तस्वीरें जो हमने देखी थी उसके पीछे की सच्चाई अब सामने आ रही है कि मनीष, इस पूरे मामले में राम गोपाल मिश्रा को कितनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की बर्बरता जो है वो राम गोपाल के साथ की गई वो लोग देख के अब दंग रह जाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिल्कुल साफ हो गया है कि जिस तरीके से उसको मारा गया था, लगभग 20 मिनट तक उसको पहले टॉर्चर किया गया। उसकी आंखों के पास नुकीली चीज़ से, धारदार चीज़ से वार किया गया, पर वार किया गया, उसके पैर के नाखून उखाड़े गए, उसको करंट दिया गया। और ये सारी जो चीज़ है ये कोई मामूली चीज़ें नहीं है। जिस तरीके से उसको इतनी बेरहमी के साथ मारा गया और उसके बाद में पूरी बर्बरता की गई, उसको टॉर्चर करते रहे। और एक वीडियो सामने आया था जो आपने भी देखा होगा कि जब उसकी बॉडी को उसके जो परिजन हैं, जब वो सीढ़ियों से जब वो नीचे ला रहे थे, उस समय भी जो लोग हैं वहाँ पे, जो लोग मौजूद थे, वो उस पर पत्थर बरसा रहे थे। ये वीडियो भी सामने आया था। और जब जी मीडिया की टीम वहाँ पे पहुँची थी और जो मेन आरोपी है जो अभी तक फरार चल रहा है, जब हम उसके घर पे पहुँचे थे और हमने वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट की थी तो हमने देखा था कि उसकी छत पर किस तरीके से पत्थर जो है वो पहले से इकट्ठे करके रखे गए थे। वहाँ पे बोतलें रखी गई थी और वहाँ पे बाकी जो चीज़ें थे वो वहाँ पे रखी गई थी, जिससे कि पहले से बिल्कुल साफ है कि बिल्कुल प्री प्लानिंग का पूरा हिस्सा था ये सब, कि ये अगर कुछ ऐसा होता है तो ये इन चीज़ों को इस तरीके से अंजाम दिया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से उसको मारा गया था, राम गोपाल को जिस तरीके से मारा गया था, और मारे जाने के बाद में जब जो लोग थे वहाँ पे, वो वहाँ के लोगों को, उसके परिजनों को अंदर जाने भी नहीं दे रहे थे कि उसकी बॉडी को वो लोग वहाँ से लेके आ सकें। बड़ी मुश्किल से लोग अंदर घुसे, पुलिस की मदद से वहाँ पे लोग अंदर गए थे और अंदर जाने के बाद में जो उसकी जो बॉडी है उसको लेकर नीचे आए थे। लेकिन जब वो उसको नीचे लेकर आ रहे थे तो भी उस समय भी पत्थर बरसाए जा रहे थे। और जिस तरीके से जब बॉडी को रखा गया था, जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, मांग कर रहे थे, तो भी उस समय उसके जो घर वाले थे, जो उसके गाँव वाले थे, आपने देखा होगा कि उनका गुस्सा था और वो बार बार एक ही बात कह रहे थे। और सबसे वो एक ही बात कह रहे थे कि इसको मारने से पहले देखिए, वो दिखा रहे थे कि देखिए किस तरीके से इसके पैरों के नाखूनों को उखाड़ा गया है, किस तरीके से नाखूनों को उखाड़ा गया है। और उसके जो शरीर है, रामगोपाल के जो शरीर पर चोट के निशान थे, गहरे चोट के निशान थे, जिसमें से जो खून अधिक बह जाने के कारण भी मौत का जो कारण है वो आया है सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। ठीक है प्रीति, आप हमारे साथ बने रहिए। कई खास मेहमान इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं, नूर अहमद अजहरी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं ए.के. जैन हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, महंत नवल किशोर दास हैं, धर्मगुरु। और यहां सबसे बड़ा सवाल, यहां सबसे पहले मैं नूर अहमद अजहरी साहब, जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा के साथ इतनी बेरहमी की है, उनके साथ क्या सुलूक किया जाना चाहिए? ये तो बहुत पहले वाज़ेह हो गया है, ये किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, जान लेने का अधिकार नहीं है। देश संवैधानिक हमारा देश है। अगर कोई शिकायत थी तो उनको शिकायत करनी चाहिए थी, और उन्होंने मारा है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप जिस तरह से नूर अहमद अजहरी साहब, नाखून उखाड़ दिए हैं। आप जिस तरह से देखिए, आप क्या चाहते हैं? नाखून उखाड़ दिए गए हैं, करंट लगाया गया है। अजहरी साहब, ये मर्डर नहीं था, गलत हुआ, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। वो गलत हुआ। आपसे मैं पूछ रहा हूँ चंदन भाई, आप क्या चाह रहे हैं? जो जिस तरह से, जिस अंदाज में नमक मसाला लगा करके आप जो बहुत बुरी तरह से, इतने बुरे हालात में आप इस तरह से चैनल के जरिए दिखा रहे हैं, क्या है इसके? पोस्टमार्टम रिपोर्ट समझते हैं आप? पोस्टमार्टम रिपोर्ट समझते हैं आप अपने चैनल के जरिए? अजहरी साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट समझते हैं? सुनिए हमारी, अजहरी साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट समझते हैं? ये हम नहीं कह रहे, आप समझते हैं? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। मैं आपसे, देखिए, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये मेरी बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है, सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट है। तो सुने मेरी, यहाँ एक भी शब्द, नूर अहमद अजहरी साहब, एक भी शब्द इसमें जो है अलग से जोड़ा हुआ नहीं है। अरे आप तो नमक मिर्च लगा रहे हो। क्या 35 छर्रे जो लगाए गए हैं वो नमक मिर्च है? जी न्यूज ने बोला है। उकसा रहे हो आप। अरे नूर अहमद अजहरी, झंडा गोली पत्थर, अगर आपके अंदर जमीर आपका जिंदा है तो आप बताइए इससे पहले क्या हुआ था? झंडे के लिए किसी के नाखून उखाड़ देंगे?
नूर अहमद अजहरी किसी के झंडे के लिए नाखून उखाड़ देंगे, इंसान की जान ले लेंगे। ये कैसी तालिबानी सोच है? लेकिन ये कैसे हैवानी सोच है आपकी? सोच है कैसे हैवानी सोच है आपकी? महंत नवल किशोर दास जी झंडे को लेकर के ये दावा करते हैं कि नाखून उखाड़ दिया जाएगा। शर्म नहीं आती आपको? अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। यह कवर फायर दे रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि नाखून उखाड़ दिए गए हैं और कहते हैं कि झंडे की वजह से उखाड़ दिया गया। शर्मनाक बात है। नवल किशोर जी जवाब दीजिए। अरे अजहरी साहब आपने अपनी सोच सामने रख दी है। नवल किशोर जी की बात सुनिए। एक झंडा उतारने के लिए आप किसी के नाखून उतार लेंगे, किसी की हत्या कर देंगे, गला काट देंगे, यही सिखाया जाता है। 5 साल से लेकर के 55 साल तक तो यही सिखाया जाता है मदरसों में। प्रत्येक मदरसे को जब तक बंद नहीं करोगे जिहाद ऐसी चलती रहेगी। यही इस्लामिक जिहाद है। इनको यही सिखाया जाता है जिहादियों को, उसको काटो, उसके गले काटो, नाखून निकाल लो। डीजीपी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक्स डीजीपी एके जैन साहब हैं। डीजीपी साहब, इतनी बेरहमी से हत्या किए जाना, ये हीट ऑफ द मोमेंट की घटना नहीं थी। ये तो प्री प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर था जिसकी तैयारी पूरी की गई थी, ऐसा लगता है। मदरसे बंद कर दो। ठीक है, नवल किशोर जी, अजहरी साहब, एके जैन जी इस पर जवाब देंगे। एके जैन जी, ये हीट ऑफ द मोमेंट नहीं था, ये तो प्री प्लान्ड मर्डर था। इसके ऊपर पहले भी इसमें बात हो चुकी है तथा जिस प्रकार से घटना घटित हुई है, अगर किसी लड़के ने कोई गलत कृत्य किया है उसको पकड़कर पुलिस को सौंप देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे जुलूस के साथ में जी, उनको अलाउ नहीं करना चाहिए था कि राम गोपाल मिश्रा ऊपर किसी के घर की छत पे चढ़े जी और झंडा उतारे। झंडा अगर उतारा भी है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप उसकी किसी की मौके पर उसको सजाए मौत दे दें, ये किसी को अधिकार नहीं है। और जो अगले दिन दंगे भड़के हैं बहराइच में, वो केवल इसी वजह से भड़के हैं कि पूरे में ये प्रचार प्रसार हो गया, बड़ी बेरहमी से उसकी कुचल के और उसके नाखून उखाड़ कर 35 छर्रे लगे। तो ये सब लोगों ने जब उसके बारे में बताया कि किस प्रकार की इंजरीज उसकी थी, उसी को लेके अगले दिन दंगा भड़का है जी। अगर इसमें कोई इंजरीज कोई ज्यादा ना हुई होती और अगर मामूली इंजरीज होती तो ये बात इतनी नहीं भड़कती। ये मतलब एक नाखून उखाड़ना किसी के यहाँ लगे हाथ है। एके जैन साहब जो बातें यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है उसकी वैलिडिटी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं नूर अहमद अजहरी साहब। ये बता दीजिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है कैसे तैयार होती है? आप जो है हमसे बेहतर समझा सकते हैं, शायद आपकी बात जो यकीन कर लें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे किसी को भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। डॉक्टरों के पैनल बैठते हैं ऐसे जघन्य हत्याकांड में और उनकी वीडियोग्राफी होती है और उसमें सीनियर डॉक्टर्स उसमें डिप्यूट किए जाते हैं, क्योंकि देखिए ये केसेस महत्वपूर्ण हैं जी। आगे चल के कोर्ट में कि जब केसेस चलेंगे तो एक एक रिपोर्ट देखी जाती है। बिल्कुल एक एक रिपोर्ट देखी जाएगी। नूर अहमद अजहरी, अब आपको यकीन हुआ, एक रिटायर्ड डीजीपी की बात पर आपको यकीन हुआ, नमक मसाला नहीं है। ये रिपोर्ट जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ऑथेंटिक सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की। सुनने की हिम्मत कीजिए जी बोलिए ना, एक मिनट सब लोग चुप हो जाइए, जरा नूर अहमद अजहरी साहब को सुनाइए जी। सर सुनाइए। चंदन जी मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाया ही नहीं। आप ये जी, तो फिर ये नमक मसाला कहां से आया? मैंने आपसे कहा, जैसे आपने कहा तड़पाया गया, बर्बरता हुई। नहीं, जब करंट लगा होगा तो उसको मजा आया होगा। करंट लगने से लोगों को मजा आता है, नाखून खींचने से मजा आता है क्या? उखाड़ने की बात सुनेंगे जी जी, नवल जी बात सुनिए ना, सुनते हैं ना। ये आवारा जबान कहीं और इस्तेमाल कर। नहीं, एक मिनट नूर अहमद अजहरी साहब, आपको मैं पूरा मौका दूंगा। एक मिनट नवल किशोर जी, एक मिनट ना। हाँ बताइए जरा, करंट दिया गया सही या गलत? करंट देने की बात सही या गलत? आप सुने, नाखून उखाड़े गए, ये बात पहले सामने आई। जब नाखून किसी के उखाड़े जाएंगे तो जाहिर है वो तड़पेगा। ठीक तो तड़पाना और ये सब सारी बातें वो तो जुल्म किया है, बर्बरता की है। ठीक है, उनको कठोर सजा होनी चाहिए, ये तो बहुत पहले बोला है जी। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, जब माहौल इतना ज्यादा गर्म है, जब हालात अच्छे नहीं है और आप इस तरह से और हमें क्या कहना चाहिए? आप जो सवाल अजहरी साहब आप मेरी जगह, अजहरी साहब एक मिनट अजहरी साहब को फुल फ्रेम लीजिए। अजहरी साहब, इस खबर को जरा आप पढ़ के बताइए। नूर अहमद अजहरी आज हमारी जगह एंकरिंग करके दिखाएंगे, बताएंगे इस खबर को। अजहरी साहब शुरू हो जाइए सर, आपका टाइम स्टार्ट होता है। 3, 2, 1 स्टार्ट कीजिए सर।
हाँ, इस खबर को आप पढ़ के बताइए। करने के लिए नहीं आए हैं। अरे पढ़ के बताइए ना, आप जो देश में पढ़ के बताइए। आगना अरे खबर पढ़ के बताइए ना सर। आप जो मीडिया चैनल के जरिए हिंदू और मुसलमानों में नफरतें आपने अब तक पैदा की है, इससे ये बड़ा सही है, ये बड़ा सही है। नफरत हम फैला रहे हैं। नाखून उखाड़ने वाला कौन, करंट लगाने वाला कौन, आंख फोड़ने वाला कौन? देश का आज हाँ। ये देश का माहौल खराब हो रहा है। अच्छा, माहौल खराब कर रहे हैं न्यूज चैनल। कर रहे हो आप। करंट लगाने वाले माहौल नहीं खराब कर रहे हैं, न्यूज चैनल माहौल खराब कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्प बात है। नवल किशोर जी, चलिए आप थोड़ा शांत हो जाइए सर, थोड़ा शांत हो जाइए। नवल किशोर जी, ये कौन सी मानसिकता है? ये आईएसआईएस और तालिबानी मानसिकता क्या भारत में भी लागू की जाएगी? आजारू जबान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक मिश्रा, सब लोग खामोश रहेंगे। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हैं, रामगोपाल मिश्रा के भाई हैं। अभिषेक जी, बहुत ये दुख की बात है किस तरह से आपके भाई की हत्या की गई है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के आपके परिवार का रिएक्शन क्या है सर? जी, वो हमारा चचेरा भाई है रामगोपाल मिश्रा, और हम शुरू से लास्ट तक उसके साथ में रहे हैं। अभी भी मतलब फूला सहित के घर जा रहे हैं, फूला मतलब अस्त विसर्जन करके जी, उसकी अस्थियां लेके निकले हैं। अस्त विसर्जन हुआ है और उसके साथ बहुत जिस तरह से देखा गया है उसके साथ कि कितना उसको पीड़ा देके मारा गया है। जी जी, देखिए, हम आपके दुख को बढ़ाना और नहीं चाहते, लेकिन निश्चित तौर पर सच सामने आना चाहिए। जब शव आप लोगों ने देखा था तो उस वक्त क्या स्थिति थी शव की? हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आ चुका है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा उस वक्त शव की क्या स्थिति थी? शव मतलब ले जाने लायक नहीं था। ये स्थिति थी कि खून, पूरे शरीर से खून निकल रहा था। उसके आंख के ऊपर चोट लगी थी, पैरों में चोट लगी थी, सीने पे चोट लगी थी, गर्दन में चोट लगी थी, कई जगह उनके शरीर में चोटें थी। जी, आप हम लोग लगातार ये दिखा रहे हैं कि क्या क्या चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल करके सामने आई हैं। अच्छा, जिन लोगों ने मारा, बताते हैं कि शव को लेने के लिए जब आप लोग जा रहे थे उस वक्त भी पथराव किया जा रहा था, उस वक्त भी हमला किया जा रहा था? जी, पथराव किया जा रहा था। और एक जी हमारे गांव का लड़का भी उनके दुकान में काम करता था। किसकी दुकान में? जिन लोगों ने मारा है? जी। उससे पहले जी कल कुछ लोगों ने बाइट उसके लिए है, जो कहा कि उन्होंने पहले से हथियार का उसे सब इकट्ठा करके रखे थे और लोग पहले से हथियार इकट्ठा किए हुए थे? जी। क्या क्या हथियार थे वहां पर? तलवार थी, बंदूक थी, कारतूसें थी, और जो कुछ हथियारों के नाम भी नहीं जानता हो ऐसे हथियार वहां थे। जी, और जो लोग मारने वाले थे, क्या आप लोग उनको जानते थे? उनके साथ बातचीत थी? नहीं, वो लोग, जो लड़का एक था जो ऊपर से निकाल रहा है उनको, वो मौके पर मौजूद था। उसके ऊपर भी फायरिंग हुई है, किशन मिश्रा के ऊपर। तकरीबन कितने राउंड फायरिंग हुई होगी? कम से कम 15 से 17 राउंड फायरिंग अंदर हुई है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि जो पूरा विवाद हुआ था उसके बाद वहां पर लगातार पथराव किया जा रहा था। अच्छा, उसके साथ जो लोग रामगोपाल के साथ थे, क्या उन्होंने बाहर निकालने की, छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी? वहां अंदर फायरिंगें चल रही थी और अंदर किसी की जाने की हिम्मत नहीं हो रहे थे। किसी तरीके से दूसरे की छत से जाके निकाला गया है उनको, और जो उनके साथ में थे उन्हीं लोगों ने निकाला है। जी, और अभिषेक जी, ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 20 मिनट तक वहां फायरिंग हुई थी, ऐसी भी खबर आई थी? जी, बिल्कुल बराबर फायरिंग होती रही और पुलिस प्रशासन मुंह बधिर होकर देखता रहा। जी, और जो टॉर्चर की घटना है, ये टॉर्चर क्या उसी घर में हुआ था जहां शव मिला था? जी, सारी घटना उसी घर की है। उसी घर के कम से कम आधे घंटे के बाद उसको किसी तरीके से निकाला गया। तब तक वो फायरिंग करते रहे लोग, और किसी तरीके से जब गया है, वो वीडियो भी है सबके पास कि कैसे निकाला जा रहा है, कैसे फायरिंग उसके ऊपर हो रही है, और दीवार के बगल में छुप के किसी तरीके से ईटा धर फेंक के फिर शव को निकाल रहा है। जी, और कारण बताया जा रहा है कि झंडे को लेकर के पूरा उसने झंडा हटाया था, इस वजह से विवाद हुआ था। आखिरकार रामगोपाल मिश्रा ने झंडा हटाने की हरकत क्यों की थी? उसको नीचे से ऊपर पहले खींचा गया था अंदर, और फिर कुछ बात हुई, फिर उसके बाद झंडा हटाया गया है। उसको खींचा गया पहले अपने उधर घर के अंदर। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है, रिपोर्ट जो सामने आई है कि आंख के पास चोट लगी हुई थी, आंख से खून निकल रहा था, और नाखून भी खींचा गया था। ये सब तमाम चीजें जो है, ये देख करके निश्चित तौर पर किसी का भी दिल जो है दहल जाएगा। अभी परिवार की स्थिति क्या है? अपने बेटे के बारे में जान करके उनके निश्चित तौर पर उनके ऊपर काफी शोक होगा। कल परिवार मुख्यमंत्री जी से मिला है। हमारे माननीय विधायक जी ने भरपूर मदद की है, क्षेत्रीय विधायक ने,
और वहाँ मिला के लेके आए। परिवार संतुष्ट है, लेकिन इस समय ना वो बोलने की स्थिति में है, ना वो मतलब सब बेहोशी के हालत में घर पे लेटे। आज उनका भाई ही, एक बड़ा भाई जो एक बचा है, वही आया है। जी अभिषेक मिश्रा, बहुत शुक्रिया जी न्यूज से बात करने के लिए। तो मृतक राम गोपाल मिश्रा के भाई अभिषेक मिश्रा जो ये बता रहे थे कि शव कितनी मुश्किल से बाहर निकाला जा सका था, और जब शव मिला भी था तो उसके ऊपर जख्मों के कितने ज्यादा निशान थे। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी हैं। मनीष शुक्ला जी, यहां सवाल तो जो है वहां प्रशासन पर भी उठेंगे। एक घर में इतने बड़े पैमाने पर हथियार इकट्ठा कर लिए जाते हैं, एलआईयू क्या कर रहा था? प्रशासन को क्यों जानकारी नहीं थी? देखिए चंदन जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। एक तो प्रथम दृष्टया जो लोग दोषी थे, प्रशासन के लोग, उन पर सरकार ने कार्रवाई कर दी है। लेकिन जो घटना हुई है बहराइच में, उसके 3 पहलू हैं। एक तो ये घटना पूर्व नियोजित थी, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में हथियार एकत्रित किए गए। एक घर में 15-16 लोग थे, और जो घटना थी उसमें जो डीजे बज रहा था पहले, उसको आके उस परिवार के किसी लड़के ने उस डीजे का प्लग निकाला। वहां से विवाद शुरू हुआ। जब विवाद बढ़ा तो इस लड़के को नीचे खींच लिया गया, और जब वो अंदर मारपीट शुरू हुई तो वो लड़का ऊपर गया, और उस झंडे का जो वीडियो वायरल हुआ है, और वीडियो वायरल इसलिए हुआ है कि जो बहराइच में जो मीडिया टीम है उसके अगर हम नाम पढ़ दें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से वीडियो वायरल करने नहीं करने हैं। ये सुस्पष्ट था दंगाइयों की तरफ से। इसके अतिरिक्त एक बड़ी साजिश उत्तर प्रदेश और देश में चल रही है जी। लोकसभा चुनाव के बाद जब से सपा और कांग्रेस थोड़ा ताकतवर हुई राजनीतिक रूप से, तो दंगाइयों को ये हौसला मिला है कि हमारे पीछे संरक्षण देने के लिए राजनीतिक शक्ति है। क्योंकि फैजाबाद अयोध्या में जो मुहिद खान रेपिस्ट के साथ अखिलेश यादव खुलेआम खड़े हुए, इसने संदेश दिया, चाहे जो अपराध करोगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे। नहीं, इस पर जो है आपने जो बात कही है नूर अहमद अजहरी साहब, ये कौन सा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि पहले जो है हम डरे हुए हैं, हम पर पहले हमला होगा, डीजे पर पहले आपत्तिजनक बातें होंगी, इसलिए हम पहले घर में हथियार और असला भर के रखेंगे? ये कौन सी सोच है सर? AK जैन साहब जैसी शख्सियत यहाँ पर तशरीफ फरमा है, वो इसको स्पष्ट बताएं, क्या वो इस विभाग में रहे हैं, क्या ये जांच का विषय है या नहीं? पहले से सारी बातें कह देना, पहले से इस तरह के बयानबाजी करना, ये क्या दर्शाता है? कौन सी बयानबाजी? हाकिम आपके हैं, हाकिम आपके हैं। अजहरी साहब, सीधा सवाल था आपको हर हाल में एक बंदे ने सीधा सवाल था, पूरी कौम को टारगेट करना है। एक सेकंड आपको सभी मुसलमानों की दुकानें आपको जलाने की एक बंदे ने गलती की है, पूरा फायर छोड़ो के गया। सरकार में एक भी दंगाई बचेगा नहीं, पुलिस ने कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। क्या है ये? आप चिल्लाओ, आप हमेशा मुसलमानों के अखिलेश यादव कवर फायर देती है, लेकिन दंगाई बचेंगे नहीं, है जान लीजिए आप। वहां पर लगाया है। नहीं, यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि किसी की अगर जो है शोभा यात्रा जा रही है, पहले से घर में हथियार क्यों भरा गया था, ये मेरा सवाल था। इस पर पहले मैं जवाब लूंगा आपसे। हमारे साथ प्रमोद शर्मा भी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। प्रमोद, खबर यह आ रही है कि जो आरोपी हैं इसमें, जो हत्या जिन्होंने की है, वो नेपाल भागे हुए हो सकते हैं। ऐसे में उनको पकड़ना कितनी बड़ी चुनौती होगी? ट्रैकिंग कैसे की जा सकेगी? देखिए, बिल्कुल जो सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि बहराइच हिंसा मामले में जो आरोपी थे उसमें अब्दुल हमीद और उसके दोनों बेटे जो सरफराज और फ़हीम है वो नेपाल भाग गए हैं। नेपाल में अब्दुल हमीद के कुछ रिश्तेदार रहते हैं। अब उनको जो है वो यूपी पुलिस जो है किसी तरीके से भारत लेके आएगी, और जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, इससे एक बात साफ हो जाती है कि हत्या करने में एक नहीं बल्कि कई लोग शामिल थे। अलग अलग तरीके से बर्बरतापूर्वक जो है वो राम गोपाल की हत्या की गई है। हत्या करने से पहले उसको इतना टॉर्चर किया गया है कि किसी की भी रूह कांप जाए, और उसके बाद ज़्यादा खून बहने से और ब्रेन हैमरेज होने से उसकी मौत। बिल्कुल, ये बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है प्रमोद, और निश्चित तौर पर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होती है ये अदालती कार्रवाई का हिस्सा होती है। आगे अदालत में जब ये पूरा मामला जाएगा, वहां पर एक अहम सबूत बनेगा। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। किस तरह से कुछ ही देर में हम तुरंत लौटते हैं इस बड़ी खबर पर, आप बने रहिए। 20 सेकंड में हम इस पर वापस लौटते हैं।